एमपी में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर प्रचार का शोर शनिवार को थम गया। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर पाएंगे। प्रदेश की इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, धार सीट पर 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव प्रचार प्रसार थमने से पहले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय के समर्थन में शाजापुर जिले के कालापीपल में सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, शैलेंद्र वर्मा सहित एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीतेंद्र दर्शन सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख और अच्छे दिन वाले भाषण को मोबाइल पर चलाकर लोगों को सुनवाया। वहीं जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चाइना की गारंटी बताई। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा, देवास के प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया तो मैंने इनको कहा किसी को बताना मत, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया। वहीं इन्होंने जैसे ही फॉर्म भरा, तीसरे दिन इनका फोन आया कि भैया ये कुछ लोग आए रात के 12:30 बजे और कहते हैं कि आपको 25 करोड़ रुपए देते हैं, ये फॉर्म निकालो और चुनाव लड़ने से इनकार कर दो। राजेंद्र मालवीय ने मुझसे कहा, भैया जान चली जाएगी, ये राधा किशन की औलाद है, गड़बड़ नहीं करूंगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नोटा का लिए आह्वान किया जा रहा है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की कांग्रेस बात कर रही है। देखिए, इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इंदौर की जनता जिसका हक और अधिकार था, वो सूरत की जनता जिसका हक और अधिकार था कि संवैधानिक अधिकार पे धन बल के माध्यम से जो डाका डाला है, उसका जवाब इंदौर और सूरत की जनता देगी। और इंदौर की जनता जाग चुकी है कि उस स्वच्छ शहर को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई, जो खरीद फरोख्त के जनता के मत का को खत्म करने का करा गया, इसका जवाब जनता दे रही है। कत्ल रोज ये करते हैं, रोज सरकारें खरीद फरोख्त करके गिराते हैं, रोज इस देश के अंदर चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को इस देश की संपत्ति देते हैं। और ये 400 की बात करके इस देश के उस संविधान को, जो महात्मा गांधी के सपनों का संविधान है, जिसे माला में पिरोने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, जिस संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन के दिखता है, जिस संविधान के अंदर कहीं ना कहीं इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके उन अनगिनत शहीदों की शहादतें दिखती है, उस संविधान को कत्ल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रही है और इंदौर की जनता उनके मान, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इंदौर की जनता इस बार नोटा को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी और शिवराज सिंह जी ने दाव मार दिया में लाडली बहना में, सही है कि गलत? सागर भैया, वो 3000 बहनों को मिलने लगे क्या? नहीं लगे। अरे मिलने लगे क्या? मोदी की गारंटी थी, ये ने चाइना का माल निकला कि नहीं निकला? चाइना के माल की कोई चश्मे वाले भैया, चाइना के माल की कोई गारंटी है क्या? नहीं। ऐसे मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल है, मोदी की गारंटी याद रखना। अरे आपने कहा था, जब मैं 3000 रुपये गेहूं की कीमत की बात करता था तो मेरी मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग, यूँ कहते थे जीतू पटवारी तो ऐसे ही, उसकी पार्टी भी उसका साथ नहीं दे रही है, ऐसे बयान देते थे। जब मैं विधानसभा में मैं चिल्लाने लगा कि आज किसान की जरूरत है 3000 रुपये कुंटल किसान के गेहूं और धान का दाम मिलना, तो शिवराज जी खड़े हुए और उन्होंने मेरी इतनी हंसी उड़ाई कि जीतू पटवारी जी, अभी आप में अपरिपक्वता है, जब परिपक्वता आएगी तब अलग बोलोगे। पर उनको पता था कि ये जीतू पटवारी बात नहीं कर रहा है, किसान का बेटा बात कर रहा है। फिर 2700 रुपए किए, मोदी की गारंटी बनाई, पर उसका भी आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। ये